अस्सलाम वालेकुम। और कैसे सब ठीक है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको कंप्यूटर मॉडल पेपर फॉर क्लास 10 सॉल्व जो मेरे पास है आपसे मैं शेयर करूँगा। अगर आपको बहुत से बच्चों को मुश्किलात होती है कि मॉडल पेपर किस तरीके से सॉल्व होगा, कहाँ से मिलेगा, तो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ से नोट कर लें और जो जवाबात अपने पास नोट कर लें। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें हाफिज़ इरफान स्पीक्स को, और दूसरों से भी शेयर कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और मेरी ईमेल है hafiziRfanSpeaks@gmail.com PDF के हवाले से, और कोई भी आप मुझे ईमेल वगैरह या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी 40%। ओके, अब इसमें जो 40% है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 24 मार्क्स, मतलब जो एक सवाल 3 नंबर का होगा, 8 सवाल करने होंगे। ओके, तो इससे पहले जो दूसरा सवाल है, पहले तो MCQs का होता है। दूसरा सवाल, वाई वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस, मतलब इसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं C++ वगैरह में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए हम करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा नंबर हों तो फिर हम भी ऐसे ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस समझ लें आप। तो सी आउट में क्या आ जाए, गुड कीप इट अप। इसमें हम भी कर सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में लिखना चाहें, अगर एक से ज़्यादा हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम हो, तो इसलिए हम जो ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो एक स्टेटमेंट हम एक ब्रेसेस में बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से ब्रेसेस इसलिए इस्तेमाल होते हैं, करली ब्रैकेट समझ लें आप इसे, सही है। मल्टीपल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इफ़ मार्क्स 80 से ज़्यादा हो, अब मैं बोल रहा हूँ इफ़ मार्क्स 70 से अगर ज़्यादा हो तो इसमें नाइस लिखा हुआ जाए, तो मैं नीचे लिख लूँगा इसको ब्रैकेट, यहाँ से ये जो ब्रैकेट है कर ली, ये क्लोज़ हुआ है, और इससे नीचे मैं ऐसे शुरू कर सकता हूँ अपना काम, सही है। तो इसलिए मतलब एक स्टेटमेंट से ज़्यादा अगर हमें स्टेटमेंट लिखना हो और एक ही कोड में, तो हम ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, सही है। इस तरीके से तीसरा सवाल, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर्स, मतलब 2 नंबर का एक एल्गोरिथम बनाना है। ओके, जो मल्टीप्लाई भी हो और डिवाइड भी 2 नंबर से हो, सही है। तो ये अब देख लें, तो आसान है, आप पढ़ भी लें और फिर इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स एनी 3, मतलब इन 4 है तो इनमें से कोई भी 3 स्टेटमेंट पर्पस और स्टेटमेंट पर्पस सिंटैक्स वगैरह आपको लिखना है। तो डू वाइल ब्रेक वगैरह, डू वाइल लूप है, सही है। डू इस तरीके से जो स्टेटमेंट है और इसका काम भी आप भी पढ़ सकते हैं, और नीचे डू आता है, फिर नीचे वाइल, इस तरीके से स्टेटमेंट और कंडीशन क्या है इसकी, सही है। तो इस तरीके से ही देख लें आप। और ब्रेक मतलब ये है कि इफ़ कंडीशन अगर मतलब ये ट्रू हो जाए तो भी हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मतलब रुक जाए, इस तरीके से ब्रेक इस्तेमाल होता है। सी आउट का मतलब क्या, मतलब कोई भी मैसेज हमें प्रिंट करवाना हो अपनी स्क्रीन पर, तो हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, सही। सी आउट लेस दैन 2 टाइम्स और डबल कोड के अंदर कोई भी मैसेज हम अपने प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट भी तकरीबन वाइल लूप की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें यह है कि इसमें केस का इस्तेमाल होता है, केस 1 2 3, मतलब, और बीच में ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ब्रेक का मतलब ये है कि केस 1 अगर हमारा ट्रू हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे 80 से ज़्यादा नंबर हो, सही है, तो केस 1 में A1 प्रिंट हो जाए। अगर 70 से ज़्यादा हो तो बी ग्रेड प्रिंट हो जाए। 60 से ज़्यादा और 70 से कम हो तो क्या हो जाए, सी प्रिंट हो जाए। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाए वही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि इन सब में से कोई भी ना हो तो डिफ़ॉल्ट में फेल वगैरह इस तरीके से शो हो जाए। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, आप यहाँ से नोट कर लें और अपने पास कर लें कि आपको इंशाल्लाह आपको पेपर वगैरह में अगर सवाल आगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, ये तो स्विच हमने पढ़ लिया। अच्छा, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जांपल, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर इसकी एग्जांपल बतानी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन और डिटरमाइन 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन, 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को मिलाकर एक लॉजिकल ऑपरेटर बनता है। दे कैन बी यूज इन मैनी कंडीशनल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, दे ऑलवेज गिव रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++, which एंड और नॉट वगैरह, तमाम जो 3 हैं
लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये ट्रू फॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। मतलब एंड का मतलब क्या, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गया एंड में तो इसमें जवाब आएगा फॉल्स। एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपको जवाब क्या आएगा, आउटपुट ही आएगा, ट्रू आएगा। अगर कोई भी दोनों में से 2 हो या 3 हो, जितने भी हो, अगर उसमें से कोई एक भी अगर फॉल्स हो, 0 हो, सही है, जवाब उसका गलत हो, तो जवाब क्या आएगा, मतलब आपका फॉल्स आएगा। वैसे एंड में मतलब तमाम कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो जवाब भी फॉल्स आएगा। और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो जवाब ट्रू आएगा, सही है। तो इस तरीके से नोट क्या है, मतलब अब नोट मतलब क्या है कि एक मैंने बीच में नोट लगा दिया कि भाई ये इसके बराबर ना हो, सही है। तो इस तरीके से ये नोट का हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक लगा दिया एंड में और बीच में मैंने लगा दिया नॉट, अगर 80 के बराबर ना हो तो ये प्रिंट हो जाए। हम नोट इस्तेमाल करते हैं अपोजिट के लिए, सही है। इस तरीके से डिस्क्राइब लोकल वेरिएबल यूज इन C++। लोकल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम ब्रेसिस के अंदर हम इस्तेमाल, मेन जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है, सही है। इसमें लिखा हुआ दीज आर वेरिएबल्स विच कैन डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। जो फंक्शन होता है ना मेन, ये पूरा एक फंक्शन है, यहाँ से शुरू होता है पूरा प्रोग्राम। इसके अंदर जो है जो हम इसके अंदर इंटीजर वगैरह असाइन करते हैं, वो तमाम वेरिएबल असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल होते हैं, ओके। और इन द हेडर ऑफ अ फंक्शन they can only be accessible within a specific part of a program and cannot be used outside the function in which it is declared। मतलब क्या होगा ये, मतलब जैसे मैंने मेन के अंदर कोई भी अपना प्रोग्राम बना रहा है, वेरिएबल मैंने असाइन कर लिया, तो मैं इसी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं ये जो है वेरिएबल अपने दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब डिफरेंस ग्लोबल का क्या होता है, हम ऊपर ही मेन से ऊपर हम उसे डिक्लेयर करके हम और मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन में भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल में अब जो फंक्शन है अब उसी के अंदर ही उसे इस्तेमाल करके अपना आउटपुट निकाल सकते हैं या अपना आउटपुट हो सकता है, ओके। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना ही सिंपल, आप ये कर लेंगे इतना इशू नहीं है इसका। सीरीज क्वेश्चन नंबर 8, रिमूव द एरर्स। मतलब इन तमाम को एरर्स निकालना है। सी आउट लेस देन आई रीड इन क्लास 10, इसमें गलती क्या है, सी आउट लेस देन 2 टाइम्स तो है, इसमें डबल कोट नहीं है। मतलब ये जो है डबल कोट आई रीड इन क्लास 10 और सेमी कॉलन लास्ट में लगाना ज़रूरी है। अब इस तरीके से दूसरा, इफ़ ये जो ब्रेसिस है ये गलत है, तो ये जो है इस तरीके से इसकी जो ब्रैकेट वगैरह ब्रेसिस लगेंगे, ओके। मतलब सी में ये करली ब्रैकेट नहीं लगेगा। मतलब इस तरीके से जो ब्रैकेट है स्क्वायर टाइप, ये इफ़ में लगता है और इफ़ में सेमी कॉलन नहीं लगता। और सी इन, इसमें क्या मिस्टेक है, सी इन में जो लेस देन है ये नहीं, ग्रेटर देन 2 टाइम्स होगा, तो इस तरीके से जवाब सही होगा। इस तरीके से मतलब कोई भी एरर आ सकते हैं, तो आप पहले जो प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है ना उसको सही तरीके से पढ़ना याद कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नंबर 1, फ्लो चार्ट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। ना प्रोग्राम के लॉजिक को समझने में आसानी होती है, क्योंकि डायग्राम्स या फ्लो चार्ट के ज़रिए कोई चीज़ समझना आसान होता है, सही है। अगर वो मैं एक चीज़ लिखूँ, एक चीज़ में डायग्राम से समझाऊँ, तो वो डिफरेंस होता है, डायग्राम वाली चीज़ ईज़िली समझ में आ सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द प्रोग्राम लॉजिक द अदर्स। मतलब कम्युनिकेट भी प्रोग्राम से सही तरीके से हम कर सकते हैं, और हमारी मदद, हमें अच्छी खासी इसमें हेल्प मिल जाती है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट करें, ओके। तीसरा, इट इज़ अ यूज़फुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक टू नो अबाउट प्रोग्राम क्विकली। मतलब हम प्रोग्राम किस तरीके से यूज़फुल बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ जो हमारे पर्पसेस हैं उसके लिए किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, और प्रोग्राम किस तरीके से जल्दी कंप्लीट हो, सही है, और प्रोग्राम हमें किस तरीके से जल्दी समझ में आ जाए। तो इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट का। तो इस तरीके से अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब स्क्रिप्ट एरिया इन स्क्रैच एडिटर। ये आसान है, आप पढ़ लें तो इतना इजी, मुश्किल नहीं है। स्क्रैच एडिटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। द स्क्रिप्ट एरिया शोज आर कोड
shows our code a program or program. This is the area where we can drag blocks from the palette and create scripts by joining them together. Each spread has its own script area. In Scratch 2.0 the script area is present on the राइट साइड ऑफ द एडिटर, मतलब जो हमने स्क्रैच का सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल किया और राइट साइड के ऊपर हम इसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। ड्रैग आउट मतलब मुख्तलिफ वहाँ आइकन्स होते हैं, मतलब ब्लॉक्स होते हैं, उसमें से कोई भी जो हमें कोडिंग रिक्वायर्ड होती है हम राइट साइड पर जो स्क्रैच एडिटर होता है हम वहाँ पर उसे ऐड करके अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। इस तरीके से डिफाइन द टर्म फंक्शन। अ फंक्शन is a set of statements written to perform a specific task and having a unique name. The large program coding is broken down into smaller modules called function in C++. Every program has at least one function which is main। मतलब इसमें क्या फंक्शन क्या होता है, जो हमारे हर प्रोग्राम को जो एक मैंडेटरी पार्ट है मेन जो है ना, ये मेन पार्ट फंक्शन होता है। अगर इसके अलावा अगर और मज़ीद आपको फंक्शंस बनाने वो आप भी बना सकते हैं। फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जो फंक्शन आपने बना दी इसके अंदर जो ब्रेसिस के अंदर अपने जो हमने ऊपर ब्रेसिस पढ़ा ना करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो कोडिंग कर ली वो हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करेंगे और इसी तरीके से फिर उसका फ़ौरन ही आउटपुट आ जाएगा। तो फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि एक दफ़ा फंक्शन बनाने के बाद वो नाम मतलब पूरा प्रोग्राम हमें लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल कर लेंगे, वो जैसे उसका आउटपुट होगा वो फ़ौरन ही आ जाएगा। हम स्पेसिफिक अपने नाम से किसी भी नाम से कोई फंक्शन बना सकते हैं यूनिक। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस फॉलोइंग प्रोग्राम समझना है। मैन तक तो इंटीजर बी है, 4b कहाँ से शुरू हो जाए, b 0 से शुरू हो जाए, वो b 10 से जी 10 से के बराबर हो या कम हो, b++ होता रहे, सही आगे। और नीचे ब्रेसिस में क्या है, सी आउट मतलब न्यू लाइन और b प्रिंट हो, सही है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब b कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर 10 के बराबर या उससे कम, मतलब यहाँ तक। और बिल्कुल इसी तरीके से 1 2 3 मतलब लाइन भी इसमें ब्रेक होगी अगली, सही है। और इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट आउटपुट आएगा। अगर मैं n नहीं लगाऊं तो इस तरीके से फिर 1 2 3 इस तरीके से आ सकता है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रैच एडिटर, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं किस तरीके से। इसमें हम क्या गेम्स वगैरह, स्टोरीज, एनिमेशन, म्यूज़िक वगैरह, प्रेजेंटेशन विच स्क्रैच एडिटर हम ये तमाम काम कर सकते हैं। ये इसकी टीचर कैन क्रिएट इफेक्टिव एजुकेशनल टूल्स सच एज मैथ क्विज, साइंस सिमुलेशन, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह हम इसमें तमाम ही काम कर सकते हैं। ओके, ये चलो वो आप पढ़ लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है इसका, ये आसान है। मतलब हट मैनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, सही है। इसमें जो कोई 4 सवाल करने होंगे लॉन्ग। सबसे पहले तो राइट अ प्रोग्राम इन C++ यूजिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है और आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं। इंटीजर a 5 और a+3, सही है। अब a+3 और सी आउट में a इस ये आ जाए और a = 2 यहाँ आ जाए, सही है। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, आप उसे देख लें और फिर सही तरीके से आप उसे इस पर काम कर सकते हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पर 3 जो आया a+3, सही है। इसका मतलब क्या होता है, a = a+3, इसका मतलब ये है बेसिकली, सही है। अब a, सही है, = a हमने किसके बराबर किया हुआ है, 5 के, और 3 हमने पहले से दिया है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस तरीके से दूसरे पर आ जाए, दूसरे पर हम मल्टीप्लाई मतलब माइनस किया हुआ है दूसरे को मतलब a जो a है a = a-2 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, a-2, a किसके बराबर है, 5 के, और 2 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ, नहीं सॉरी, मतलब ये 8 हो गया ना, तो 8 अब यहाँ ऐड होगा। मिसाल के तौर पर 5 तो चला गया, 8 ये a का जवाब क्या आया, 8 आ गया, सही है। तो a = 8 - 2 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर, इस तरीके से हो चुका। अब इस तरीके से a की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई। अब a की वैल्यू जब 6 हो गई तब इसके बाद क्या करना है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a = a × 2, मतलब 6 a की जगह पर आ गया
और 2 से अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ क्या होगा 12 के बराबर हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। अब 12 का मतलब क्या है ए डिवाइड हो ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 4, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और 12 को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं, ये 4 नहीं चलेगी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जवाब क्या आ गया 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका प्रोग्राम बना हुआ है। सही है। इस तरीके से ड्रॉ द लॉजिक सर्किट्स ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, अब ये पूरा एक प्रोग्राम है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखो दो ये ABC और बीच में ये ब्रैकेट और A प्लस डी, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई का बना लो इस तरीके से, ये आपकी मर्ज़ी, ये शुरू से यहाँ से भी बना सकते हैं आप। सही है। तो मैंने ये कर दिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एंड गेट है, तो ये मैंने एंड यहाँ इस तरीके से बना दें आप। इस तरीके से पहली जो पहले ए बार A नॉट BC और A नॉट ये है, मतलब इस तरीके से नॉट लग जाएगा यहाँ पर, BC अपनी तरीके से ले जाएं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरीके से गेट बनता है। और अगर मैंने यहाँ नॉट लगा दी, इसका मतलब ये A नॉट BC इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से ये दो अब क्या हो रहे हैं आपस में A प्लस डी नॉट, दोनों मतलब दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब सिंपल ये कर लें और के गेट बनाएं और A प्लस डी वैसे लिख लें और फिर आगे नोट लगा दें। अगर नोट लगा देंगे तो A प्लस डी के ऊपर दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा नोट आ जाएगा, और ये फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एंड का गेट लगा के उसे पूरी जो आखिरी की एक्सप्रेशन है वो लिख लें। ओके। इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी तकरीबन इसी तरीके से ही है। सही है। इसी तरीके से मतलब ये कि AB और C प्लस डी। सही है। मैं अब सबसे पहले क्या कर रहा हूँ C प्लस डी, ये आपने और गेट यहाँ लगा दिया, C प्लस डी सिंपल आपने लिखा, फिर आगे नॉट लगा के ऊपर C प्लस डी के ऊपर नॉट लगा दिया आपने। सही है। बार मतलब नॉट हो गया। अब इसी तरीके से अभी दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई। सही है। मल्टीप्लाई का मतलब ये कि अब मैंने एंड का गेट लगा के AB सिंपल लिखा, AB सिंपल लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा AB इसको इसके साथ मैंने कनेक्शन करने के बाद, और AB सिंपल इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको वैसे का वैसे मैंने रखा। अब इसके ऊपर नोट मैंने लगा दिया। अब नोट लगा दिया तो इसमें क्या होगा AB वैसा का वैसा रहेगा। सही है। और फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है CD, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। C प्लस डी के ऊपर मैंने नोट लगा दिया, नोट के बाद पूरा इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। बार क्यों लगाया मैंने, नोट मतलब यहाँ मैंने नॉट गेट का इस्तेमाल किया है। सही है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं और ये तकरीबन पूरा पढ़ लें आप। सही है। अभी इतना टाइम इतना है नहीं, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। और फिर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से शेयर भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।